और जी मैं आ गई हूँ इस जगह, आप जाके अंदर पता चलेगा आप लोगों को। बिल्कुल मैं आ चुकी हूँ ताबीर फाउंडेशन में, और ताबीर फाउंडेशन कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, ये सब ज़रूर आपको बताऊँगी अपने ब्लॉग पे, और लोगों से मिलवाऊँगी भी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का फाउंडेशन है जहाँ रहने वाले यकीनन खुश होते होंगे और काम करने वाले दिल लगा के कर रहे होंगे। तो अभी तो मैं यहाँ आ गई हूँ, आप देख सकते हैं स्कूल में एक बैठक है, तो बैठक लगाऊँ फिर बात करती हूँ। अभी फाउंडेशन में और एक रूम में हूँ जहाँ मुझे वेट करने के लिए कहा गया है, और बड़ी बेताबी से वेट कर रही हूँ। इतने दिनों के बाद जो व्लॉग आने वाला है, मुझे मेरी ही सिर्फ मेरी ही खुशी नहीं होती है, इसमें आप तमाम लोगों की भी खुशी मौजूद होती है। और आप लोग सब लोग जो मुझे मिस कर रहे होते हैं कि कहाँ है फ़रोज़ा, और फ़रोज़ा की व्लॉग, फेरी की व्लॉग्स कहाँ हैं, तो बिल्कुल मैं भी मिस कर रही थी। और आप लोगों की वजह से मेरा चैनल चल रहा है और चैनल आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह से। तो आज जिस जगह मैं आई हूँ, मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की हमदर्दी और मोहब्बत इन लोगों के साथ होंगी, जैसे कि मेरे साथ भी है, तो इन सब के साथ भी होंगी। और आप खुद भी आएगा, कहना चाहिए कि इंसान मुसलमान, उसके दिल में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर ढूंढते ढांढते पहुँचे हैं, अपनी मर्सिडीज़ में आई हूँ। मैं एक रूम से दूसरे रूम की तरफ जा रही हूँ, जहाँ वाकई लग रहा है कि कॉन्फ्रेंस रूम है, और यहाँ यकीनन मीटिंग्स की डिस्कशन होती होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वाह ज़बरदस्त, क्या व्यू है, और वाकई ताबीर है, बहुत सारे ख्वाबों की ताबीर होगी यकीनन। यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस ताबीर फाउंडेशन में रहकर अपनी ख्वाबों को एक सही शक्ल दे पाते होंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, और आज कुछ थोड़ी सी कोशिश कर सकूँगी कि यहाँ अपना कंट्रीब्यूशन शो कर सकूँ। लेट्स सी क्या होने वाला है। एक कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हूँ, और यहाँ पर ताबीर होम्स के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, मैनेजर मौजूद हैं, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर चुके हैं। लेकिन आपके साथ इनका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं इनसे। सर कैसे मिजाज हैं आपके? सर यहाँ पर ताबीर होम्स में आप माशाल्लाह, सर महमूद साहब, सर कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप यहाँ होते हैं, और ताबीर होम्स में आपका मतलब क्या रोल है, क्या डिजिग्नेशन है, कह सकते हैं आप? ताबीर होम्स को एज अ डायरेक्टर ज्वाइन किया है मैंने, और उसको ज़ीरो से उठाने की जिम्मेदारी भी मिली थी। ताबीर होम्स का मकसद ये है कि ऐसे बच्चों को एक ऑर्फनेज है ये, तो ऐसे यतीम बच्चे जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है, उन्हें यहाँ पे लाया जाए और उन्हें उनके फुल पोटेंशियल पे पहुँचाकर वापस सोसाइटी को दिया जाए, ताकि वो एज ए लीडर सोसाइटी में सर्व कर सकें। बहुत आला सर। सर यहाँ पर एक चीज़ जो मैं मिली नहीं हूँ बच्चों से, लेकिन क्या बच्चों का यहाँ पर कोई एज लिमिट का है, प्रॉब्लम आता है, या लेते ही आप एज लिमिट वाले हैं इतने? बिल्कुल, हमारा जो एज ग्रुप हमने डिसाइड किया हुआ है, इंडक्शन की एज हमारी 7 से 11 है। 7 से नीचे बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नीड्स होती हैं, और 11 से ऊपर वाले बच्चों की अलग नीड्स होती हैं। तो 7 से 11 इंडक्शन एज है, लेकिन हम बच्चे को अपने पास तब तक रखेंगे जब तक कि वो अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए। सही। तो सर यहाँ पर क्या बच्चे वही आते हैं जिनके वालिदैन ख़ुद छोड़कर जाते हैं, या एक बोर्डिंग लाइक स्कूल जो होता है पीछे देखा जाता है बहुत सारी जगहों पर, पाकिस्तान में ये चीज़ तो नहीं है, तो ये इनिशिएटिव अगर आपने ले लिया है तो इसका क्या क्राइटेरिया क्या है? जैसे मैंने बताया, ताबीर होम्स ऑर्फनेज है, तो जिस लॉ के तहत ये आता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कह रहे हैं या फिर दारुल अतफाल कह रहे हैं, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो ऑर्फन की तारीफ बताता है, तो उसमें सब चीज़ें शामिल हैं। सही। और उसी बेस पे हमने अपनी कैटेगरीज डिफाइन की हुई है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम उस बच्चे को देते हैं जिसके दोनों मौजूद नहीं हैं, अच्छा। ना वालिद हैं ना वालिदा हैं। सेकंड प्रायोरिटी हम उसे देते हैं जिनके वालिद मौजूद ना हो, फिर वालिदा मौजूद ना हो। इसके बाद तरजीह दी जाती है उन बच्चों को जो कि सेपरेशन वाले केसेस हैं, ओके। कि दोनों हयात हैं, अगर शरई तौर पर देखा जाए तो वो यतीम नहीं है, सही। लेकिन सेपरेशन हो गई है, माँ बाप एक साथ नहीं रहते, बाप की कई शादी है, माँ की नहीं है, तो वो बच्चे भी मुतासिर हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे इंडक्ट करते हैं। तो सर इसका मतलब कि ऐसे केसेस आते हैं हमारे माशरे में कि नॉर्मल घरों से भी ऐसे बच्चे उठ के सामने आ जाते हैं?
केसेस तो इससे बहुत ज़्यादा सीवियर भी सामने आते हैं। ये तो अच्छा। एक नॉर्मल केस है। मैं अब इसके आगे की जो कैटेगरी है वो ये कि इवन सेपरेशन भी नहीं हो, लेकिन बाप ड्रग एडिक्ट है, ओह! बाप जेल में है और माँ बहुत परेशान है। अब ये बच्चे उनसे ज़्यादा सफ़र करते हैं जिनके वालिद मौजूद ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे वालिद का मौजूद होना नुकसानदेह है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी बिल्कुल मेंटल ऐसे वेलबींग के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास मौजूद हैं। ओफ मेरे खुदा। सर ये तो बड़ा आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो तमाम वो लोग भी आना चाहेंगे जो बेचारे ज़रा से भी परेशान होते हैं जहनी तौर पे भी, या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइटी बहुत ज़्यादा आजकल माशरे में देखी जा रही है। तो क्या कहेंगे कि ऐसे बच्चे भी ईज़िली आ सकते हैं नॉर्मल फैमिली से भी? नहीं, इसका सबसे जो सारी चीज़ों का पहलू इसके अंदर ये है कि वो तबका है इसके अंदर जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बच्चों की तालीम को। हमारे सामने तो ये नताइज सामने आए कि वो कुछ लोग हैं, मतलब ज़ाहिर है कि एक पर्दा है, तो एक ओवरऑल एक पिक्चर ये आई हमारे सामने कि कोई रिश्तेदार है उनके पास उन्होंने किसी जगह पे लगा दिए बच्चे को। जब बच्चे के हाथ में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, ये मेरा ज़ाती नुक्ता है, तो वो किसी न किसी डगर पे चलना शुरू कर देता है। फिर उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती, उसको अपनी चीज़ें नहीं समझ में आती, उसको वही समझ में आता है कि मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पे 200 मिल जाएंगे। सही। और फिर वो उसके बाद पढ़ाई को तो एक तरफ रखता है, फिर उसके जो अल्लाह ताला ने हर आदमी को यूनिक और एक स्किल दिया है, सही। और वो स्किल का गलत या तो इस्तेमाल हो रहा होता है, फिर वो नशे के उसमें चला जाता है, या किसी 2 नंबरी काम के अंदर लग जाता है, कुछ गलत लोग उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसमें ज़रूरत ये है कि ज़ाहिर है कि बहुत सारे यतीम ऐसे भी मौजूद होंगे कि जो माशी तौर पे परेशान नहीं हैं, सही। तो वो लेकिन उनके अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी जायदाद मौजूद है या उनके केयर टेकर्स मौजूद हैं। इसके लिए कुछ शराइत में ये है कि उनके पास बिल्कुल भी कोई चीज़ें फाइनेंशियली तौर पे बच्चों की ये नहीं है जो तालीम हासिल करें या कोई एक्टिविटी हासिल करें। सही सही सर। जो ये स्किल पे काम करने वाली बात अभी सर ने बताई है, जो हमारे अभी जनरेशन में आया है, ठीक है, और लेकिन स्कूल्स तक अभी कम पहुंचा है, पहुंच गया है लेकिन कम पहुंचा है। तो आपने सर ये आइडिया किसका और कहाँ से आया है, ये तो आप ज़रूर बताएं आज मुझे। ये आइडिया कहीं से नहीं आया, ये आइडिया ज़रूरत ईजाद की हुआ है, आजकल नीड है इस चीज़ की। और इंशाल्लाह जो यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम होगा ताबीर होम्स में, वो पर्सनलाइज लर्निंग होगी, सेल्फ सेंटर्ड उसकी लर्निंग होगी, मतलब कि जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी सलाहियतें हैं, उस हिसाब से उसे मौक़े फराहम किए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी वो प्लानिंग फेज़ में हैं। वेरी गुड। अभी हमारा जो फेज़ है वो ये है कि जो बच्चे हमारे पास आ गए हैं हम उन्हें करेक्ट कर सकें, सही। और उनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं और जो उनके अंदर डर और खौफ है वो सब कुछ निकाला जाए, सही। वो हम पर ट्रस्ट शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं, बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है। सही। अब हम प्रॉपर पढ़ाई की तरफ मूव कर रहे हैं। तो Good. ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों में जब बच्चा यहाँ आता है तो वो बहुत सारी चीज़ों से डरा हुआ होता है, तो उसके अंदर से हमने वो डर निकालना है, वो इनसिक्योरिटी निकालनी है, और उसके अंदर वो ग्रोथ माइंडसेट के यू कैन डू इट वाली चीज़ हमने उसमें डालनी है। सही, बिल्कुल सही सर। और वही वाली बात है ना कि हम डरते हैं और भी लोग डरते होंगे और बच्चे आते में भी डरते हैं, लेकिन आप लोगों का काम बिल्डिंग और ये तमाम चीज़ें मैं ताबीर होम्स की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यकीनन बच्चे आकर मेंटली तौर पे तो पहले सेटिस्फाई हो जाते होंगे कि ठीक है हमारे अब्बा ने कहीं में अलग जगह पर नहीं भेजा, बहुत अच्छी जगह पर भेजा है। हमारा बोर्ड रूम है, सही। हमारे बोर्ड मेंबर्स वगैरह की मीटिंग्स वगैरह और बच्चों का इनिशियल इंटरव्यूज वगैरह हम कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त हो गया सर। ज़बरदस्त सर। बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। चलिए जी हम चलते हैं सर के पीछे। लिफ्ट भी मौजूद है सर यहाँ पर। हमने क्लास बुक कराया था ताकि हर बच्चे की एक्टिविटी भी हो सके। वाह, बच्चे कितना खुश रहते होंगे। ये हमारे रैंच हैं कि अगर कोई ऐसा पुराना खासा स्ट्रक्चर या कोई ऐसे व्हील्स वगैरह के ऊपर भी हो, तो ये ऑन द ग्राउंड हमारे पास सारी चीज़ें। वाह, ज़बरदस्त। प्री प्लान, पूरा प्लान तैयार किया गया, और पूरा मैप तो कहना चाहिए ना कि
जिस तरीके से बनाया गया है कि इस तरह से यहाँ पर वर्क किया जा सकता है या लोग मौजूद हो सकते हैं और उनको कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है क्लियरली, और इसको हम इतना अच्छी तारीफ करने के वर्ड्स नहीं है मेरे पास। करने की कोशिश नहीं की है कि हम इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट बच्चों का लेके आना चाहते हैं कि जो मौसम के असरात हैं वो बच्चों के लिए दूध भी ज़रूरी है, वसूल भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये देखें भाई, सारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? वाह, इतने प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह से। क्या कर रहे थे? वैसे क्या कर रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? अच्छा, पार्क जा रहे थे। पार्क जा रहे थे, रोज़ जाते हैं? वाह भाई। नमाज पढ़ के हो जाता अच्छा, क्या असर की नमाज़ पढ़ के जाते हो? अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो यहाँ मज़ा आता खूब? जी बहुत मज़ा आता है। कोई याद तो नहीं आता घर वाला? नहीं यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है।